नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष नगर परिषद भिवानी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संदर्भ में आपको जानकारी देने का उद्देश्य है। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष आने की कोशिश की है और अब मैं आपको कुछ दिखाने समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, भिवानी के अंदर, भिवानी हरियाणा में ये हमारा 558 वर्ग गज ये प्लॉट साइज इसमें दिखा रखा है। ये नीचे आप देखेंगे वैकेंट प्लॉट स्पष्ट लिखा है, वैकेंट प्लॉट, खाली प्लॉट। ठीक है। इसके ऊपर देखेंगे आप रेगुलाइज्ड कॉलोनी, मतलब सरकार द्वारा रेगुलराइज्ड की गई कॉलोनी है ये इन्होंने मेरे नाम से नेम ऑफ द ओनर पवन कुमार जालान, प्रॉपर्टी आईडी नंबर 100108। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर इसमें मेंशन है। अब दिसंबर 2020 में जब मैंने अपने इस प्लॉट की एनओसी चाहिए थी तो पता चला कि नगर परिषद भिवानी में इसकी प्रॉपर्टी आईडी बनेगी। पहले जो टैक्स बकाया है वो देना पड़ेगा, उसके बाद नो ड्यूज मिलेगा। तो जब मैं नगर परिषद भिवानी में दिसंबर में गया 2020 में, तो उन्होंने मेरे से दरखास्त लेके और ये प्रॉपर्टी आईडी बना के दी। अब इसमें देखिए 558 स्क्वायर यार्ड यानी वर्ग गज, 558 वर्ग गज। अब इधर देखिए, ये दिखाया इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज 18,414, नीचे दिखाया सॉलिड वेस्ट चार्ज 1,800 रुपये। अब आप इस 18,414 की फिगर के ऊपर अपना ध्यान थोड़ा सा लगाएं। इन्होंने क्या किया कि ये जो 558 वर्ग गज जमीन है, वैकेंट प्लॉट, खाली जमीन, इसके ऊपर ये टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की, ये देखिए आप। ये कैलकुलेटर देखिए, ये 558 गज गुणा ये 3, मतलब 3 रुपये गज के हिसाब से इन्होंने 558 गज के ये अमाउंट बना दिया 1,674 रुपये एक साल का। ये 1,674 को गुना किया 11 से, ये 11, ये हो गया 18,414 रुपये। ये 18,414 रुपये इन्होंने यहाँ दिखाए हैं। ये लगा दिया सॉलिड वेस्ट चार्ज 1,800 रुपये, यानी 600 रुपये साल के, 3 साल। और ये 18,414 रुपये लगाए इन्होंने 11 साल के। ठीक है, मैंने 1,674 रुपये साल के, 11 साल के 18,414। मैंने जब कहा कि ये 3 रुपये कैसे लगाए, बोला जी लगते हैं। 1,800 रुपये कैसे लगाए, बोला जी ये सॉलिड वेस्ट चार्ज के लगते हैं। अब इनके लगने को, जिसको ये कहते हैं लगते हैं, अब इस लगने को देखिए आप। क्या
दूसरा, ये जो ऑनलाइन है, ये पोर्टल है हरियाणा सरकार का। ये देखिए ऊपर, डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा, यानी डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा बनाए गए इस पोर्टल ऑनलाइन पर ये फीड करते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पूरे पोर्टल जिसके ऊपर इन्होंने ये अमाउंट वगैरह वगैरह ये लिखा है, ठीक है, इसके अंदर कहीं भी ये 18,414 रुपये वगैरह का जो विवरण है, कहीं नहीं है कि ये किस समय से किस समय तक का है, कौन से 11 साल, ठीक है, कोई इसके अंदर मेंशन नहीं है। इस पूरे पेज के ऊपर समय अवधि के बारे में कोई कॉलम ही नहीं है, जबकि समय का विवरण होना जरूरी है कि ये कौन से साल के 1 अप्रैल से कौन से साल के 31 मार्च तक का ये होता है, ठीक है। दूसरा, इस पोर्टल की एक सबसे बड़ी कमी और है, वो है कि जैसे ये प्लॉट साइज दिखा दिया 558 वर्ग गज। अब ये सरकार के बनाए इस पोर्टल, इस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी फीड होना चाहिए सब कुछ बायोडाटा, कि जब भी हरियाणा की कोई भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आईडी बनाती है, तो उसको मेरे हिसाब से यहाँ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट, नगर पालिका को, जैसे इसमें भिवानी, नेम ऑफ द ओनर, प्रॉपर्टी आईडी नंबर, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है, और ये सामने जो है ये कॉलोनी का नाम, ठीक है, और एरिया ये लिखना चाहिए। प्रॉपर्टी कैटेगरी में वैकेंट प्लॉट है, फैक्ट्री है, मकान है, दुकान है, क्या है, ये लिखने का वो होना चाहिए। अब उस हिसाब से कितना पैसा बनेगा टैक्स का या अन्य मद में, वो सब सरकार के द्वारा इसमें फीडिंग होना चाहिए, ताकि ऑटोमेटिक वो चीज़ हो जाए। लेकिन ये जिस प्रकार आईडी बनाई है, इसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा कि ये कब से कब तक का है। इसका मतलब अब 558 वर्ग गज के प्लाट पर, खाली प्लाट पर, वैकेंट प्लॉट पर इन्होंने 3 रुपये गज के हिसाब से 1 साल के 1674, 11 साल के 1814 रुपये जो बनाए वो नाजायज हैं। सरासर गलत थे, ये सरासर गलत है। जब मैंने इनको कहा कि ये आपका गलत है, और नगर परिषद भिवानी के भूतपूर्व प्रधान भवानी सिंह भी वहीं थे, भतीजा लगते हैं हमारे, चाचा तो विधायक नहीं है, भतीजे प्रधान रहे हैं नगर परिषद भिवानी, तो वो भी वहीं खड़े थे। मैंने नगर परिषद के उन कर्मचारियों को हरियाणा सरकार का ये गजट नोटिफिकेशन दिखाया। ये गजट नोटिफिकेशन है हरियाणा सरकार का, 11 अक्टूबर
2013 का। ये देखिए, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, दिनांक 11 अक्टूबर 2013। ये है पेज 1840 से शुरू, हिंदी वर्जन। ठीक है जी। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स कैसे कैसे लगना चाहिए उसके बारे में सरकार ने आदेश किए थे। मैं इसकी मोटी मोटी सिर्फ उन बातों को आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं जो 90% आम आदमी के जीवन की है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है इस पीले रंग से। ये देखिए, पॉइंट नंबर 2, नगर परिषदों, नगर पालिका समितियों के लिए संपत्ति कर कि वो कैसे लगाएंगे। इसमें आवासीय संपत्तियां, मकान। अब ये देखिए, भूतल पर, ग्राउंड फ्लोर पर 300 वर्ग गज तक आकार के प्लाट के मकानों पर 20 शहरों के लिए ₹0.50 प्रति वर्ग गज, यानी 50 पैसा प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष। ठीक है जी। 300 वर्ग गज तक आकार के मकानों पर, ये 30 शहरों के लिए, ये था 20 शहरों के लिए, और 30 शहरों के लिए 40 पैसे प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष। 301 वर्ग गज से 500 वर्ग गज तक आकार के प्लाट के मकानों पर 20 शहरों के लिए ₹2 प्रति वर्ग गज, 30 शहरों के लिए ₹1.60 प्रति वर्ग गज, यानी किसी का 500 वर्ग गज का मकान है, 301 से 500 वर्ग गज। 301 का है तो ₹602, 350 है तो ₹700, 500 है तो ₹1000 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। और ये पॉइंट 3 में देखिए, 501 वर्ग गज से 1000 वर्ग गज तक आकार के प्लाट के मकानों पर 20 शहरों के लिए ₹3 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष। वो जो 18,414 मेरे लगाए थे, वो 501 वर्ग गज से 1000 वर्ग गज के मकान की दर से लगाए, जबकि वो है वैकेंट प्लॉट। ठीक है, मकान नहीं है वो, वैकेंट प्लॉट आप देख रहे हैं, मैंने दिखाया है उसमें खाली प्लॉट। अब खाली प्लॉट पे क्या लगना चाहिए वो देखिए आप। ये है गजट नोटिफिकेशन का पेज नंबर 1840। ठीक है, अब अगला पेज देखिए। ये हवा में पेज उड़ रहे हैं, थोड़ा कोई नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। 1850 ये दुकानों का दिखाया है। ठीक है जी। और ये आइए अब आप खाली प्लाट पर, गजट नोटिफिकेशन का पेज नंबर 1853। ठीक है, अब यहाँ देखिए, खाली भूमि आवासीय तथा वाणिज्य संपत्तियों के लिए 100 वर्ग गज तक के आकार के खाली प्लाटों और 500 वर्ग गज तक के आकार के औद्योगिक, संस्थागत
खाली प्लाटों को संपत्ति कर से छूट होगी। मतलब 100 वर्ग गज के आवासीय संपत्तियों के लिए छूट होगी और 500 वर्ग गज तक के औद्योगिक प्लाटों पर छूट होगी। मतलब किसी का 100 गज का मकान या दुकान, वाणिज्य का मतलब दुकान वगैरह का 100 वर्ग गज तक के आकार के खाली प्लाट है तो उस पर कोई संपत्ति कर नहीं लगेगा। 101 वर्ग गज से 500 वर्ग गज तक के आकार के प्लाट के खाली रिहायशी प्लाटों पर 20 शहरों में 25 पैसे प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष और 501 वर्ग गज तथा इससे ऊपर के आकार के खाली रिहायशी प्लाटों पर 20 शहरों में 50 पैसे प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष। अब मेरे 558 गज के प्लाट पर इस आदेश के अनुसार सिर्फ 50 पैसे प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष टैक्स लगना था, जो उन्होंने 3 रुपए लगाया। जब मैंने ये ऑब्जेक्शन उनसे किया तो उन्होंने हमारे भाई कहेंगे, बराबर के हैं, है तो भतीजे, भवानी के भी कहने से और मेरे ये दिखाने से ये जो 18,414 और 1,800 रुपये सॉलिड वेस्ट चार्ज लगा रखा था, इसको उन्होंने हटाकर 50 पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से कर दिया। अब देखिए ये देखिए वही प्रॉपर्टी आईडी 1000108, प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ 837 रुपये, 18,414 रुपये जो लगा रखा था 837। अब ये 837 कैसे है ये समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने जो 11 साल का लगाया था वो क्यों हटाया? क्योंकि मैंने उनको कहा कि नगर परिषद 3 साल से अधिक का चार्ज नहीं कर सकती है। ये लिमिटेशन एक्ट का कानून है, 3 साल म्याद है लिमिटेशन एक्ट में, ठीक है। ये 837 रुपये उस हिसाब से लगाया। कैसे लगाया? अब ये देखिए, कैलकुलेटर आपके सामने है। सॉरी, 558 गुना ये 0.5, 50 पैसे गज, कितना हो गया? 279 रुपीज, 279, 1 कम 80, 1 साल का टैक्स और 3 साल का गुणा ये 3, ये हो गया 837 रुपये। ये 837 रुपये इन्होंने लगा दिए। अब रहा सॉलिड वेस्ट का। ये बराबर में देखिए 1800 लगा रखा था, 1814, मैं दोनों को एक बार आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये देखिए 18,414 को कम कर दिया 837, 1800 को कर दिया 600। असल में ये 600 भी नहीं लगना था, क्योंकि खाली प्लॉट पर सॉलिड वेस्ट चार्ज नहीं है। लेकिन ये 66,960 रुपये डेवलपमेंट चार्ज, 837, 600 प्लस 66,960, 68,397 रुपये,
ये वैकेंट प्लॉट वैकेंट प्लॉट वैकेंट प्लॉट, ये आप बार बार इस बात पर निगाह रखिए। ये मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि सॉलिड वेस्ट चार्ज वैकेंट प्लॉट पर कैसे नहीं लगता है। ये मैं नहीं करा, ये जैसे आपको हरियाणा सरकार का गजट नोटिफिकेशन दिखाया है, गजट नोटिफिकेशन की पालना करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, वह सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे जनता हो। ठीक है। अब ये 600 रुपये, ये 68,397 रुपये, ठीक है जी, ये मैंने पे कर दिए। भवानी कहने लगा चाचा भर दे इतने तो 600 रुपये, क्या फर्क पड़ता है। चलो, मेरे को नो ड्यूज चाहिए था। अब वो चाहे भवानी का कहना लगा लो, चाहे मेरी मजबूरी। ये पेमेंट रिसिप्ट NDC प्रॉपर्टी ID नंबर 100108 पवन कुमार जालान, प्लॉट साइज 558 स्क्वायर यार्ड, ठीक है। ये पेमेंट मैंने अदा कर दी, ये सारी इसमें डिटेल है। अब गौरतलब बात वही है फिर एक बार आप लोगों के समक्ष कि इस रसीद के अंदर भी कहीं ये जिक्र नहीं है, ये उल्लेख नहीं है कि ये 837 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स कब से कब तक का है। ये सरकार के द्वारा बनाए गए इस पोर्टल की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी है। आजकल आप ऑनलाइन रेल की, हवाई जहाज की बुक सीट भी बुक कर सकते हैं, किसी भी फ्लाइट की, रेल की। तो आपने देखा होगा कि जैसे सपोज मान लो आप दिल्ली से बॉम्बे की किसी ट्रेन में सीट बुक कराते हैं, मैंने कभी की नहीं है लेकिन समझ सकता हूं कि आप सबसे पहले उस ट्रेन को लोकेट करेंगे, गाड़ी नंबर जिसके अंदर आपको जाना है, फिर उसमें आप देखेंगे सीट खाली है या नहीं है। अब आपको सीट खाली मिल गई, AC चेयर कार की मिल गई, चेयर कार की है या स्लीपर है, आप उतने, आपके कितने पैसेंजर जाने हैं, आप उसके अंदर पैसेंजर की क्वांटिटी मान लो 3 है तो 3 भरेंगे, उनके नाम, एज वगैरह जो भी है, कहाँ से बैठेंगे, दिल्ली से मुंबई, बोर्डिंग स्टेशन कहाँ है, तो वो 3 की फिगर आपके द्वारा भरते ही 3 यात्री के कितने रुपए लगेंगे वो पोर्टल अपने आप बोल देता है, आप उतने अदा कर दो, ठीक है। लेकिन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के बनाए इस पोर्टल में तो ये तो साफ जाहिर होने लग रहा है कि ना तो इसमें समय का जिक्र है कहीं, बस इसमें यह है कि ये प्रॉपर्टी ID और इतने पैसे इस बंदे से हमने लेने हैं और इस बंदे ने दे दिए, ठीक है। दूसरा, सब कुछ ये फील कर रहे हैं, नगर परिषद भिवानी के कर्मचारी फिलअप कर रहे हैं इसमें, सब कुछ टोटली ऊपर से लेके नीचे तक। ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, नेम ऑफ द ओनर, प्रॉपर्टी ID, एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, मोबाइल नंबर ऑफ द ओनर, ठीक है। ये नीचे प्रॉपर्टी टैक्स, फायर टैक्स ड्यूज, सॉलिड वेस्ट चार्ज, ये इधर आ जाइए राइट हैंड साइड, म्यूनसिपलिटी भिवानी, नेम ऑफ द कॉलोनी है जी, एरिया, कॉलोनी टाइप, रेगुलाइज्ड कॉलोनी, प्लॉट साइज, प्रॉपर्टी कैटेगरी, वैकेंट प्लॉट, ठीक है। ये डेवलपमेंट चार्ज, वाटर सर्विस चार्ज, टोटल अमाउंट, कहने का मतलब ये सब कुछ नगर परिषद भिवानी के कर्मचारियों ने फिलअप किया इसके अंदर। जबकि मेरा मानना है कि कर्मचारियों को तो सिर्फ ये भरना चाहिए कि ये मकान है
कितना एरिया है, जैसे प्लॉट साइज कितना एरिया, प्रॉपर्टी कैटेगरी, यहाँ जैसे वैकेंट प्लॉट है, यहाँ वो लिखने की इनको छूट होनी चाहिए नगर परिषद के कर्मचारियों को। टोटल हरियाणा में नगर पालिका है चाहे नगर परिषद है, कि ये मकान है, फैक्ट्री है, सिनेमा हॉल है, वैकेंट प्लॉट है, क्या है, ये लिखने की वो होनी चाहिए इनके पास अथॉरिटी। अब ये लिखने के बाद उस पर कितना टैक्स बनेगा, ये तो गवर्नमेंट को फीडअप करना चाहिए इसके अंदर कि कितना टैक्स बनेगा। ये पोर्टल का और क्या मतलब होता है? अगर ये सब कुछ यही फीड कर रहे हैं तो फिर ये पोर्टल क्या हुआ? ये तो एक किस्म से बही हो गई, ये तो एक परफॉर्मा हो गया। परफॉर्मा है, पोर्टल कैसे कहें इसको? ये किसी का मन मर्जी कुछ भी लगा दे तो ये पोर्टल कैसे हुआ फिर? पोर्टल तो वो होता है जो सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में हो। ये 558 गज के प्लाट पर 50 पैसे प्रति वर्ग गज की बजाय 3 रुपए चार्ज कर रहे हैं। चार्ज करके इन्होंने फिलअप करके अपना भर दिया और वो ऑनलाइन दिखने लगा। तो ये पोर्टल क्या है फिर? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ये आज 3 रुपए भरे, कल 30 रुपए भर दे, कल 300 रुपए प्रति गज भर दे किसी का, ऐसे कैसे होगा? एक महीने से ऊपर हो गया है जी। अब आइए आप को वो दिखाते हैं जिसके लिए मैं अब परेशान हूँ। ये तो मैंने भर दिया, चलो ठीक करवा लिया था, भवानी के कहने से किया, मान लो गजट नोटिफिकेशन देख के किया, जैसे भी किया ठीक किया है जी। अब मैंने कुछ दिन पहले फिर अपनी इस प्रॉपर्टी आईडी के बारे में नो ड्यू चाहिए था, मैंने देखा तो ये थोड़ा धुंधला है प्रिंट, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन निकला तो इसमें देखिए नाम दिया हुआ है जी। मैंने ये 2 प्रिंट निकाले थे, मैं दूसरा देखता हूँ, अगर उसमें कुछ साफ नज़र आएगा तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दूसरा है, चलो आप गौर करें, थोड़ा सा बारीक हैं, धुंधले अक्षर हैं। ओनर का नाम में हमारा नाम है, ठीक है जी। एड्रेस है, एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको साफ नज़र आए वो आप देखिएगा। ये नीचे प्रॉपर्टी टैक्स दिखाया है, ये देखिए बहुत थोड़ा सा प्रिंट आउट ये किसी ने कंप्यूटर पर निकाल के दिया था, ठीक है। ये इन्होंने 3317 रुपये दिखाए हैं। ये यहाँ पर, इसमें शायद थोड़ा साफ आ जाए, ये देखिए 3317 रुपये 31 पैसे प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। ₹3317। सॉलिड वेस्ट चार्ज 1200 रुपये, 3317 1200 किस पर? वही 558 स्क्वायर यार्ड वैकेंट प्लॉट है जी। ये वही हमारी प्रॉपर्टी आईडी 100108, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको इसको, प्रॉपर्टी आईडी को फिर दोबारा। ये देखिए 100108। अब ये 4000 टोटल अमाउंट 517 रुपये 31 पैसे। ये कौन सा नियम जी? ये 1200 रुपये सॉलिड वेस्ट चार्ज, जबकि ओपन प्लाट पर
तो कोई सॉलिड वेस्ट चार्ज है ही नहीं सरकार के गजट नोटिफिकेशन, दूसरे एक अन्य गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से। अब वो गजट नोटिफिकेशन देखिए आप सरकार का, ये लो जी, ये आ गया है सरकार का वो गजट नोटिफिकेशन। ये हरियाणा गवर्नमेंट अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 24 अक्टूबर 2011। ठीक है सर। अब ये देखिए क्या कहते हैं इसके अंदर, ये अक्षर थोड़ा धुंधला है शायद, ये बीपीएल हाउसेज लिखा है इन्होंने, बीपीएल हाउसेज नोटिफाइड स्लम्स मूलिन बस्तीज एंड ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स 5, ऊपर लिखा है रुपीज पर मंथ, 5 के ऊपर स्टार है, शायद ये स्टार का मतलब शायद ये नीचे डिटेल दे रखा हुआ शायद कि भाई नहीं दिए जाएंगे कुछ, जैसे जो भी है। रेजिडेंशियल हाउस इंक्लूडिंग हॉस्टल अप टू 100 स्क्वायर मीटर, प्लॉट एरिया 20 रुपये महीना, यानी साल के कितने हो गए, 12 दूनी 24, 240 रुपये। 100 स्क्वायर मीटर मकान पर। रेजिडेंशियल हाउस इंक्लूडिंग हॉस्टल अप टू 100 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ मीटर है, ध्यान करें, वर्ग गज नहीं है, 100 वर्ग गज नहीं है, मीटर है। 1 मीटर में जहाँ तक मेरी जानकारी है 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1.195 कुछ ऐसा ही वर्ग गज होता है। मोटा मोटी ये मान लो कि 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1.2 स्क्वायर गज। तो यहाँ जिक्र है 100 स्क्वायर मीटर तक के मकान पर 20 रुपये महीना। ठीक है, तो 100 स्क्वायर मीटर का मतलब 120 वर्ग गज तक के मकान पर 20 रुपये महीना। रेजिडेंशियल हाउस इंक्लूडिंग हॉस्टल अप टू 100 स्क्वायर मीटर बट अप टू 200 स्क्वायर मीटर प्लॉट एरिया, मतलब 200 वर्ग मीटर तक के मकान पर 40 रुपये। 200 वर्ग मीटर मतलब 240 वर्ग गज। और रेजिडेंशियल हाउस इंक्लूडिंग हॉस्टल मोर देन 200 स्क्वायर मीटर। ठीक है, बट अप टू 400 स्क्वायर मीटर प्लॉट एरिया 50 रुपये। तो मेरे ख्याल से हरियाणा की 90% पॉपुलेशन 400 स्क्वायर मीटर, 400 स्क्वायर मीटर मतलब 580 वर्ग गज। 580 वर्ग गज भी बहुत कम लोगों के ही मकान होंगे। तो जिसका 200 स्क्वायर मीटर यानी 240 वर्ग गज से 200 120 दूनी 240 से जिनका मकान है ऊपर 400 स्क्वायर मीटर तक, यानी 400 स्क्वायर मीटर। 400 स्क्वायर मीटर का मतलब एक 480 वर्ग गज तक का जिसके मकान है उस पर 50 रुपये, सिर्फ 50 रुपये साल के लगेंगे, यानी साल के 600 रुपये। अब इस नोटिफिकेशन के अंदर आप गौर करें, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अगला पॉइंट है रेजिडेंशियल हाउस, फिर अपार्टमेंट। कहने का मतलब इस नोटिफिकेशन में सरकार के आदेश में, नोटिफिकेशन यानी सरकार का आदेश,
ये अगला पेज है इसका। इसमें कहीं भी खाली प्लाट पर सॉलिड वेस्ट चार्ज वसूल करने का हरियाणा की किसी भी नगर पालिका नगर परिषद को कोई आदेश नहीं है। लेकिन पहले हमारे से 600 रुपये ले लिए दिसंबर में, 18,414 बना दिए थे, जिसको बाद में कहने पर 837 रुपये बनाया इन्होंने, है जी। अब 4,517 रुपये 31 पैसे। अब बात ये समझ में नहीं आ रही। देखिए ये बात, अगर हम इनके हिसाब से ये भी मान लें कि चलो आओ कैलकुलेटर पे फिर एक बार, कि वही 558 वर्ग गज का प्लाट गुणा 3 रुपये मान लें, इन्होंने मकान वाले भी लगाए, ये 3 रुपये वर्ग गज 1674 रुपये बन गए मान लो, ठीक है। एक साल के 1674 ही तो बने मान लो, तुम मकान वाले रेट से भी लगाते हो तो 1200 जो सॉलिड वेस्ट चार्ज हमारे प्लाट पर नहीं लगना, चलो तुम्हारा वो भी मान लिया, प्लस 1200 2874 ही बने। 4,517 कैसे बन गए फिर भी, जब सब मौखिक बात कर रहे हैं, दो एप्लीकेशन दे रखी है, उस पर कोई भी वो नहीं, कहते हैं जी ब्याज बन गया होगा। अरे भगतो, 1 अप्रैल 2021 से पिछले महीने 9 जुलाई को तो मैंने सीएम साहब अनिल विज जी को अवगत करा ही दिया कि ये 4,517 रुपये नाजायज बने हुए हैं जी। तो 2874 रुपये पर ये 2874, 1 मिनट देखो, ये भी इसको निकालते हैं। 4,517 रुपये 31 पैसे, ठीक है, माइनस 2874, ये माइनस कर दिए जो इन्होंने टैक्स बनाया था एक किस्म से, मान लो इन्होंने ये टैक्स बना रखा है, तो क्या 2874 पे 1643 रुपये 31 पैसे 4 महीने या 5 महीने का टैक्स बन गया क्या? वो ब्याज बन गया क्या? ये ब्याज बन गया 2874 रुपये पे। कोई जुर्माना हो तो भी नहीं बनता इतना, तो कोई तो क्राइटेरिया होगा। दुख इस चीज का तो है ही कि नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, सरकार के आदेश, सरकार के गजट नोटिफिकेशन की सरेआम अवहेलना करते हुए अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा दुख आदरणीय सीएम साहब खट्टर साहब और लोकल बॉडी मिनिस्टर अनिल विज जी, डायरेक्टर लोकल बॉडी हरियाणा और डीसी साहब, इस चीज़ का भी दुख ज़्यादा है कि आप लोगों को अवगत कराने के बावजूद भी हम परेशान हैं। मेरे को तो चलो इतनी जानकारी है, आपको अवगत भी करा दिया और आज डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से और भी बहुत अच्छी तरीके से अवगत करा रहा हूँ। हरियाणा में तो आज भी ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता सरकार का बजट नोटिफिकेशन क्या है, हर कमेटी को क्या लेना चाहिए, नगर परिषद को क्या लेना चाहिए। क्या मैं आज हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर, लोकल बॉडी मिनिस्टर श्री अनिल विज जी, जिनके अंतर्गत नगर पालिकाएँ नगर परिषद आती हैं, और डायरेक्टर लोकल बॉडी डिपार्टमेंट चंडीगढ़ से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जायज़ है, क्या लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए?
क्या पोर्टल ऐसा ही होना चाहिए कि जिसमें न तो समय का जिक्र हो कि किस समय से किस समय तक का टैक्स सरकार या नगर परिषद चार्ज कर रही है? क्या सब कुछ फिलअप करने की छूट नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों के कर्मचारियों के हाथ में दे देनी चाहिए? अगर इन्हीं के हाथ में दे देनी है तो फिर तो वो कागजी बिल आया करते पहले, वो ही आते रहें, ठीक है। इस पोर्टल का क्या फ़ायदा? पोर्टल का मतलब तो यही है कि सरकार की निगाह रहे कि कहाँ क्या हो रहा है। अब इसके अंदर ना तो समयावधि का जिक्र है जी, ना इसका मतलब आप लोगों ने ये फीड कर रखा है कि किस प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स लगना चाहिए। जो नगर परिषद, नगर पालिकाओं के कर्मचारी जितना फीड कर दें उतना ठीक है। अगर ऐसा ही है और ऐसा ही रहना है तो मैं तो यही कहूँगा, जैसे लोग कहते हैं मेरा देश महान, मेरा हरियाणा महान। जय हिंद, जय भारत। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। मेरी छोड़िए, अगर थोड़ा पूरे हरियाणा में देख लीजिए, बहुत गरीब आदमी, अगर नगर पालिका, नगर परिषद के कर्मचारी ऐसे ही शख्स के साथ वसूली करेंगे तो इसे किसी भी सूरत में जायज़ नहीं कहा जा सकता, जायज़ नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद।